जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप भी अगर गहरी नींद में सोते सोते रात के 3 से 5 बजे के बीच अचानक जाग जाते हैं, आपकी नींद खुल जाती है, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके साथ आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या ये ईश्वर का कोई संकेत है आपके लिए या ये आपकी किसी शारीरिक बीमारी का लक्षण है। आपकी नींद अगर 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिल सके। इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दरअसल सुबह 3 से 5 के बीच नींद खुलने के पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि ईश्वर हमें कुछ बातों का संकेत देना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, आपको कौन सी खुशखबरी मिल सकती है, आपका कौन सा काम पूरा होने वाला है। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जिसकी वजह से आपके जीवन को नई दिशा मिल सकती है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि पुराणों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में आगे क्या होने वाला है, उसे कौन सी नई खुशखबरी मिलने वाली है या उसका कौन सा जरूरी काम पूरा होने वाला है, इन सभी बातों के लिए ईश्वर कुछ ऐसे शुभ संकेत देते हैं जिनके बारे में जानकर व्यक्ति अपने आने वाले समय का पता लगा सकता है। इन्हीं संकेतों के माध्यम से भगवान व्यक्ति को उसका भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आता। कई बार भोर में 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने को लोग एक नॉर्मल प्रक्रिया मान लेते हैं, लेकिन आपकी नींद अगर रात में हर रोज एक ही खास समय पर टूट जाती है या खुल जाती है तो ये ध्यान देने योग्य बात है। एक ही समय पर नींद खुलना किसी खास वजह का संकेत हो सकता है। चलिए जान लेते हैं कि अलग अलग समय पर प्रतिदिन नींद खुलने का क्या संकेत होता है। सबसे जरूरी है इस बात के बारे में जानना कि जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो उसका क्या मतलब होता है। दरअसल जिन लोगों की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये आपके लिए बेहद शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि मान्यता अनुसार 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो आपके संपर्क में आकर बहुत कुछ कहना चाहती हैं। शायद इसीलिए बार बार आपकी नींद 3 बजे के बाद खुल जाती है और 3 बजे के बाद उठना आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने का संकेत हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय मां सरस्वती हमारी जीभ पर एक बार जरूर बैठती हैं, इसलिए यदि इस समय आप सच्चे मन से जो भी मांगेंगे मां सरस्वती उसे जरूर पूरा करती हैं। आपकी नींद अगर 3 से 5 के बीच प्रतिदिन खुल जाती है तो आप इसे अपना सौभाग्य समझे और उठने के बाद दोबारा सोकर अपना समय व्यर्थ गंवाने की बजाय आप उठकर इस समय ईश्वर से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा है या जिस भी काम को करने में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर से उस बारे में प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शास्त्रों के अनुसार यादातर ऋषि मुनि या विद्वान लोग इसी ब्रह्मा मुहूर्त यानी 3 से 5 बजे के बीच उठकर ही ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय देवी देवताओं का विशेष प्रभाव होता है और इस समय किया गया कोई भी काम आपको सफलता जरूर दिलाता है। रात में 11 से 1 बजे के बीच अगर आपकी आंख खुलती है यानी सोते सोते अचानक आप उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन अगर 12 से 2 के बीच आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब है कि आपके मन के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। इससे निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और अपनी समस्याओं से निपटने के लिए सोने से पहले आप अपने हाथ पैरों को धोकर थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद सोएं। ऐसा करने से आपके अंदर भरा हुआ गुस्सा, बेचैनी या परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है। शायद यही कारण था कि पहले के लोग भोर में पढ़ाई करने को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ने से पाठ जल्दी याद होता है और व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इस शुभ मुहूर्त में व्यक्ति द्वारा बोली गई हर बात पूरी होती है। मां सरस्वती उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि इस समय आप सत्कर्मों का ही विचार करें, गलत बातें मन में ना लाएं।
शास्त्रों के अनुसार इसके अलावा भी कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जिन्हें समझकर आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। आपको अगर सपने में कोई देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप एक सच्चे मन के पवित्र व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने हर काम में कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन ध्यान दें, इस तरह के सपने आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सपने में अगर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना दिखता है जिसे जल समझकर आप पी लेते हैं, तो ये सीधा सीधा संकेत है आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी और ईश्वर आपको खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको अगर अपने सपने में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटी सुनाई दे तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। सपने में उल्लू दिखाई देना मतलब मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। कामयाब होने के लिए घर में या बाहर कभी कभी चलते चलते अचानक बिना किसी वजह के आसपास बिना किसी सुगंधित चीज के भी आपको कोई सुगंध महसूस हो रही है तो ये संकेत है आपके आसपास किसी दैवीय शक्ति के होने का, जो आपकी मदद करने के लिए आपके आसपास मौजूद हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। गुरु जी कहते हैं कि पुराणों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में आगे क्या होने वाला है, उसे कौन सी नई खुशखबरी मिलने वाली है या उसका कौन सा जरूरी काम पूरा होने वाला है, इन सभी बातों के लिए ईश्वर कुछ ऐसे शुभ संकेत देते हैं जिनके बारे में जानकर व्यक्ति अपने आने वाले समय का पता लगा सकता है। इन्हीं संकेतों के माध्यम से भगवान व्यक्ति को उसका भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आता। कई बार भोर में 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने को लोग एक नॉर्मल प्रक्रिया मान लेते हैं, लेकिन आपकी नींद अगर रात में हर रोज एक ही खास समय पर टूट जाती है या खुल जाती है तो ये ध्यान देने योग्य बात है। एक ही समय पर नींद खुलना किसी खास वजह का संकेत हो सकता है। चलिए जान लेते हैं कि अलग अलग समय पर प्रतिदिन नींद खुलने का क्या संकेत होता है। सबसे जरूरी है इस बात के बारे में जानना कि जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो उसका क्या मतलब होता है। दरअसल जिन लोगों की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये आपके लिए बेहद शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि मान्यता अनुसार 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो आपके संपर्क में आकर बहुत कुछ कहना चाहती हैं। शायद इसीलिए बार बार आपकी नींद 3 बजे के बाद खुल जाती है और 3 बजे के बाद उठना आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने का संकेत हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय मां सरस्वती हमारी जीभ पर एक बार जरूर बैठती हैं, इसलिए यदि इस समय आप सच्चे मन से जो भी मांगेंगे मां सरस्वती उसे जरूर पूरा करती हैं। आपकी नींद अगर 3 से 5 के बीच प्रतिदिन खुल जाती है तो आप इसे अपना सौभाग्य समझे और उठने के बाद दोबारा सोकर अपना समय व्यर्थ गंवाने की बजाय आप उठकर इस समय ईश्वर से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा है या जिस भी काम को करने में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर से उस बारे में प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शास्त्रों के अनुसार ज्यादातर ऋषि मुनि या विद्वान लोग इसी ब्रह्मा मुहूर्त यानी 3 से 5 बजे के बीच उठकर ही ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय देवी देवताओं का विशेष प्रभाव होता है और इस समय किया गया कोई भी काम आपको सफलता जरूर दिलाता है। रात में 11 से 1 बजे के बीच अगर आपकी आंख खुलती है यानी सोते सोते अचानक आप उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन अगर 12 से 2 के बीच आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब है कि आपके मन के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। इससे निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और अपनी समस्याओं से निपटने के लिए सोने से पहले आप अपने हाथ पैरों को धोकर थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद सोएं। ऐसा करने से आपके अंदर भरा हुआ गुस्सा, बेचैनी या परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है। शायद यही कारण था कि पहले के लोग भोर में पढ़ाई करने को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ने से पाठ जल्दी याद होता है और व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इस शुभ मुहूर्त में व्यक्ति द्वारा बोली गई हर बात पूरी होती है। मां सरस्वती उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं।
इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि इस समय आप सत्कर्मों का ही विचार करें, गलत बातें मन में ना लाएं। शास्त्रों के अनुसार इसके अलावा भी कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जिन्हें समझकर आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। आपको अगर सपने में कोई देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप एक सच्चे मन के पवित्र व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने हर काम में कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन ध्यान दें, इस तरह के सपने आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सपने में अगर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना दिखता है जिसे जल समझकर आप पी लेते हैं, तो ये सीधा सीधा संकेत है आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी और ईश्वर आपको खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको अगर अपने सपने में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटी सुनाई दे तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। सपने में उल्लू दिखाई देना मतलब मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। कामयाब होने के लिए घर में या बाहर कभी कभी चलते चलते अचानक बिना किसी वजह के आसपास बिना किसी सुगंधित चीज के भी आपको कोई सुगंध महसूस हो रही है तो ये संकेत है आपके आसपास किसी दैवीय शक्ति के होने का, जो आपकी मदद करने के लिए आपके आसपास मौजूद हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। गुरु जी कहते हैं कि पुराणों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में आगे क्या होने वाला है, उसे कौन सी नई खुशखबरी मिलने वाली है या उसका कौन सा जरूरी काम पूरा होने वाला है, इन सभी बातों के लिए ईश्वर कुछ ऐसे शुभ संकेत देते हैं जिनके बारे में जानकर व्यक्ति अपने आने वाले समय का पता लगा सकता है। इन्हीं संकेतों के माध्यम से भगवान व्यक्ति को उसका भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आता। कई बार भोर में 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने को लोग एक नॉर्मल प्रक्रिया मान लेते हैं, लेकिन आपकी नींद अगर रात में हर रोज एक ही खास समय पर टूट जाती है या खुल जाती है तो ये ध्यान देने योग्य बात है। एक ही समय पर नींद खुलना किसी खास वजह का संकेत हो सकता है। चलिए जान लेते हैं कि अलग अलग समय पर प्रतिदिन नींद खुलने का क्या संकेत होता है। सबसे जरूरी है इस बात के बारे में जानना कि जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो उसका क्या मतलब होता है। दरअसल जिन लोगों की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये आपके लिए बेहद शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि मान्यता अनुसार 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो आपके संपर्क में आकर बहुत कुछ कहना चाहती हैं। शायद इसीलिए बार बार आपकी नींद 3 बजे के बाद खुल जाती है और 3 बजे के बाद उठना आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने का संकेत हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय मां सरस्वती हमारी जीभ पर एक बार जरूर बैठती हैं, इसलिए यदि इस समय आप सच्चे मन से जो भी मांगेंगे मां सरस्वती उसे जरूर पूरा करती हैं। आपकी नींद अगर 3 से 5 के बीच प्रतिदिन खुल जाती है तो आप इसे अपना सौभाग्य समझे और उठने के बाद दोबारा सोकर अपना समय व्यर्थ गंवाने की बजाय आप उठकर इस समय ईश्वर से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा है या जिस भी काम को करने में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर से उस बारे में प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शास्त्रों के अनुसार ज्यादातर ऋषि मुनि या विद्वान लोग इसी ब्रह्मा मुहूर्त यानी 3 से 5 बजे के बीच उठकर ही ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय देवी देवताओं का विशेष प्रभाव होता है और इस समय किया गया कोई भी काम आपको सफलता जरूर दिलाता है। रात में 11 से 1 बजे के बीच अगर आपकी आंख खुलती है यानी सोते सोते अचानक आप उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन अगर 12 से 2 के बीच आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब है कि आपके मन के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। इससे निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और अपनी समस्याओं से निपटने के लिए सोने से पहले आप अपने हाथ पैरों को धोकर थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद सोएं। ऐसा करने से आपके अंदर भरा हुआ गुस्सा, बेचैनी या परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है। शायद यही कारण था कि पहले के लोग भोर में पढ़ाई करने को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ने से पाठ जल्दी याद होता है और व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इस शुभ मुहूर्त में व्यक्ति द्वारा बोली गई हर बात पूरी होती है। मां सरस्वती
वती उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि इस समय आप सत्कर्मों का ही विचार करें, गलत बातें मन में ना लाएं। शास्त्रों के अनुसार इसके अलावा भी कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जिन्हें समझकर आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। आपको अगर सपने में कोई देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप एक सच्चे मन के पवित्र व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने हर काम में कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन ध्यान दें, इस तरह के सपने आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सपने में अगर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना दिखता है जिसे जल समझकर आप पी लेते हैं, तो ये सीधा सीधा संकेत है आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी और ईश्वर आपको खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको अगर अपने सपने में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटी सुनाई दे तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। सपने में उल्लू दिखाई देना मतलब मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। कामयाब होने के लिए घर में या बाहर कभी कभी चलते चलते अचानक बिना किसी वजह के आसपास बिना किसी सुगंधित चीज के भी आपको कोई सुगंध महसूस हो रही है तो ये संकेत है आपके आसपास किसी दैवीय शक्ति के होने का, जो आपकी मदद करने के लिए आपके आसपास मौजूद हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। गुरु जी कहते हैं कि पुराणों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में आगे क्या होने वाला है, उसे कौन सी नई खुशखबरी मिलने वाली है या उसका कौन सा जरूरी काम पूरा होने वाला है, इन सभी बातों के लिए ईश्वर कुछ ऐसे शुभ संकेत देते हैं जिनके बारे में जानकर व्यक्ति अपने आने वाले समय का पता लगा सकता है। इन्हीं संकेतों के माध्यम से भगवान व्यक्ति को उसका भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आता। कई बार भोर में 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने को लोग एक नॉर्मल प्रक्रिया मान लेते हैं, लेकिन आपकी नींद अगर रात में हर रोज एक ही खास समय पर टूट जाती है या खुल जाती है तो ये ध्यान देने योग्य बात है। एक ही समय पर नींद खुलना किसी खास वजह का संकेत हो सकता है। चलिए जान लेते हैं कि अलग अलग समय पर प्रतिदिन नींद खुलने का क्या संकेत होता है। सबसे जरूरी है इस बात के बारे में जानना कि जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो उसका क्या मतलब होता है। दरअसल जिन लोगों की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये आपके लिए बेहद शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि मान्यता अनुसार 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो आपके संपर्क में आकर बहुत कुछ कहना चाहती हैं। शायद इसीलिए बार बार आपकी नींद 3 बजे के बाद खुल जाती है और 3 बजे के बाद उठना आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने का संकेत हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय मां सरस्वती हमारी जीभ पर एक बार जरूर बैठती हैं, इसलिए यदि इस समय आप सच्चे मन से जो भी मांगेंगे मां सरस्वती उसे जरूर पूरा करती हैं। आपकी नींद अगर 3 से 5 के बीच प्रतिदिन खुल जाती है तो आप इसे अपना सौभाग्य समझे और उठने के बाद दोबारा सोकर अपना समय व्यर्थ गंवाने की बजाय आप उठकर इस समय ईश्वर से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा है या जिस भी काम को करने में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर से उस बारे में प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शास्त्रों के अनुसार ज्यादातर ऋषि मुनि या विद्वान लोग इसी ब्रह्मा मुहूर्त यानी 3 से 5 बजे के बीच उठकर ही ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय देवी देवताओं का विशेष प्रभाव होता है और इस समय किया गया कोई भी काम आपको सफलता जरूर दिलाता है। रात में 11 से 1 बजे के बीच अगर आपकी आंख खुलती है यानी सोते सोते अचानक आप उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन अगर 12 से 2 के बीच आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब है कि आपके मन के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। इससे निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और अपनी समस्याओं से निपटने के लिए सोने से पहले आप अपने हाथ पैरों को धोकर थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद सोएं। ऐसा करने से आपके अंदर भरा हुआ गुस्सा, बेचैनी या परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है। शायद यही कारण था कि पहले के लोग भोर में पढ़ाई करने को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ने से पाठ जल्दी याद होता है और व्यक्ति जीवन में सफल
होता है। इस शुभ मुहूर्त में व्यक्ति द्वारा बोली गई हर बात पूरी होती है। मां सरस्वती उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि इस समय आप सत्कर्मों का ही विचार करें, गलत बातें मन में ना लाएं। शास्त्रों के अनुसार इसके अलावा भी कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जिन्हें समझकर आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। आपको अगर सपने में कोई देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप एक सच्चे मन के पवित्र व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने हर काम में कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन ध्यान दें, इस तरह के सपने आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सपने में अगर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना दिखता है जिसे जल समझकर आप पी लेते हैं, तो ये सीधा सीधा संकेत है आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी और ईश्वर आपको खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको अगर अपने सपने में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटी सुनाई दे तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। सपने में उल्लू दिखाई देना मतलब मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। कामयाब होने के लिए घर में या बाहर कभी कभी चलते चलते अचानक बिना किसी वजह के आसपास बिना किसी सुगंधित चीज के भी आपको कोई सुगंध महसूस हो रही है तो ये संकेत है आपके आसपास किसी दैवीय शक्ति के होने का, जो आपकी मदद करने के लिए आपके आसपास मौजूद हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। गुरु जी कहते हैं कि पुराणों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में आगे क्या होने वाला है, उसे कौन सी नई खुशखबरी मिलने वाली है या उसका कौन सा जरूरी काम पूरा होने वाला है, इन सभी बातों के लिए ईश्वर कुछ ऐसे शुभ संकेत देते हैं जिनके बारे में जानकर व्यक्ति अपने आने वाले समय का पता लगा सकता है। इन्हीं संकेतों के माध्यम से भगवान व्यक्ति को उसका भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आता। कई बार भोर में 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने को लोग एक नॉर्मल प्रक्रिया मान लेते हैं, लेकिन आपकी नींद अगर रात में हर रोज एक ही खास समय पर टूट जाती है या खुल जाती है तो ये ध्यान देने योग्य बात है। एक ही समय पर नींद खुलना किसी खास वजह का संकेत हो सकता है। चलिए जान लेते हैं कि अलग अलग समय पर प्रतिदिन नींद खुलने का क्या संकेत होता है। सबसे जरूरी है इस बात के बारे में जानना कि जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो उसका क्या मतलब होता है। दरअसल जिन लोगों की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये आपके लिए बेहद शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि मान्यता अनुसार 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो आपके संपर्क में आकर बहुत कुछ कहना चाहती हैं। शायद इसीलिए बार बार आपकी नींद 3 बजे के बाद खुल जाती है और 3 बजे के बाद उठना आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने का संकेत हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय मां सरस्वती हमारी जीभ पर एक बार जरूर बैठती हैं, इसलिए यदि इस समय आप सच्चे मन से जो भी मांगेंगे मां सरस्वती उसे जरूर पूरा करती हैं। आपकी नींद अगर 3 से 5 के बीच प्रतिदिन खुल जाती है तो आप इसे अपना सौभाग्य समझे और उठने के बाद दोबारा सोकर अपना समय व्यर्थ गंवाने की बजाय आप उठकर इस समय ईश्वर से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा है या जिस भी काम को करने में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर से उस बारे में प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शास्त्रों के अनुसार ज्यादातर ऋषि मुनि या विद्वान लोग इसी ब्रह्मा मुहूर्त यानी 3 से 5 बजे के बीच उठकर ही ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय देवी देवताओं का विशेष प्रभाव होता है और इस समय किया गया कोई भी काम आपको सफलता जरूर दिलाता है। रात में 11 से 1 बजे के बीच अगर आपकी आंख खुलती है यानी सोते सोते अचानक आप उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन अगर 12 से 2 के बीच आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब है कि आपके मन के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। इससे निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और अपनी समस्याओं से निपटने के लिए सोने से पहले आप अपने हाथ पैरों को धोकर थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद सोएं। ऐसा करने से आपके अंदर भरा हुआ गुस्सा, बेचैनी या परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है।
शायद यही कारण था कि पहले के लोग भोर में पढ़ाई करने को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ने से पाठ जल्दी याद होता है और व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इस शुभ मुहूर्त में व्यक्ति द्वारा बोली गई हर बात पूरी होती है। मां सरस्वती उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि इस समय आप सत्कर्मों का ही विचार करें, गलत बातें मन में ना लाएं। शास्त्रों के अनुसार इसके अलावा भी कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जिन्हें समझकर आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। आपको अगर सपने में कोई देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप एक सच्चे मन के पवित्र व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने हर काम में कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन ध्यान दें, इस तरह के सपने आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सपने में अगर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना दिखता है जिसे जल समझकर आप पी लेते हैं, तो ये सीधा सीधा संकेत है आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी और ईश्वर आपको खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको अगर अपने सपने में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटी सुनाई दे तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। सपने में उल्लू दिखाई देना मतलब मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। कामयाब होने के लिए घर में या बाहर कभी कभी चलते चलते अचानक बिना किसी वजह के आसपास बिना किसी सुगंधित चीज के भी आपको कोई सुगंध महसूस हो रही है तो ये संकेत है आपके आसपास किसी दैवीय शक्ति के होने का, जो आपकी मदद करने के लिए आपके आसपास मौजूद हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। गुरु जी कहते हैं कि पुराणों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में आगे क्या होने वाला है, उसे कौन सी नई खुशखबरी मिलने वाली है या उसका कौन सा जरूरी काम पूरा होने वाला है, इन सभी बातों के लिए ईश्वर कुछ ऐसे शुभ संकेत देते हैं जिनके बारे में जानकर व्यक्ति अपने आने वाले समय का पता लगा सकता है। इन्हीं संकेतों के माध्यम से भगवान व्यक्ति को उसका भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आता। कई बार भोर में 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने को लोग एक नॉर्मल प्रक्रिया मान लेते हैं, लेकिन आपकी नींद अगर रात में हर रोज एक ही खास समय पर टूट जाती है या खुल जाती है तो ये ध्यान देने योग्य बात है। एक ही समय पर नींद खुलना किसी खास वजह का संकेत हो सकता है। चलिए जान लेते हैं कि अलग अलग समय पर प्रतिदिन नींद खुलने का क्या संकेत होता है। सबसे जरूरी है इस बात के बारे में जानना कि जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो उसका क्या मतलब होता है। दरअसल जिन लोगों की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये आपके लिए बेहद शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि मान्यता अनुसार 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो आपके संपर्क में आकर बहुत कुछ कहना चाहती हैं। शायद इसीलिए बार बार आपकी नींद 3 बजे के बाद खुल जाती है और 3 बजे के बाद उठना आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने का संकेत हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय मां सरस्वती हमारी जीभ पर एक बार जरूर बैठती हैं, इसलिए यदि इस समय आप सच्चे मन से जो भी मांगेंगे मां सरस्वती उसे जरूर पूरा करती हैं। आपकी नींद अगर 3 से 5 के बीच प्रतिदिन खुल जाती है तो आप इसे अपना सौभाग्य समझे और उठने के बाद दोबारा सोकर अपना समय व्यर्थ गंवाने की बजाय आप उठकर इस समय ईश्वर से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा है या जिस भी काम को करने में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर से उस बारे में प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शास्त्रों के अनुसार यादातर ऋषि मुनि या विद्वान लोग इसी ब्रह्मा मुहूर्त यानी 3 से 5 बजे के बीच उठकर ही ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय देवी देवताओं का विशेष प्रभाव होता है और इस समय किया गया कोई भी काम आपको सफलता जरूर दिलाता है। रात में 11 से 1 बजे के बीच अगर आपकी आंख खुलती है यानी सोते सोते अचानक आप उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन अगर 12 से 2 के बीच आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब है कि आपके मन के अंदर गुस्सा भरा हुआ है,
इससे निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और अपनी समस्याओं से निपटने के लिए सोने से पहले आप अपने हाथ पैरों को धोकर थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद सोएं। ऐसा करने से आपके अंदर भरा हुआ गुस्सा, बेचैनी या परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है। शायद यही कारण था कि पहले के लोग भोर में पढ़ाई करने को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ने से पाठ जल्दी याद होता है और व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इस शुभ मुहूर्त में व्यक्ति द्वारा बोली गई हर बात पूरी होती है। मां सरस्वती उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि इस समय आप सत्कर्मों का ही विचार करें, गलत बातें मन में ना लाएं। शास्त्रों के अनुसार इसके अलावा भी कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जिन्हें समझकर आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। आपको अगर सपने में कोई देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप एक सच्चे मन के पवित्र व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने हर काम में कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन ध्यान दें, इस तरह के सपने आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सपने में अगर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना दिखता है जिसे जल समझकर आप पी लेते हैं, तो ये सीधा सीधा संकेत है आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी और ईश्वर आपको खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको अगर अपने सपने में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटी सुनाई दे तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। सपने में उल्लू दिखाई देना मतलब मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। कामयाब होने के लिए घर में या बाहर कभी कभी चलते चलते अचानक बिना किसी वजह के आसपास बिना किसी सुगंधित चीज के भी आपको कोई सुगंध महसूस हो रही है तो ये संकेत है आपके आसपास किसी दैवीय शक्ति के होने का, जो आपकी मदद करने के लिए आपके आसपास मौजूद हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। गुरु जी कहते हैं कि पुराणों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में आगे क्या होने वाला है, उसे कौन सी नई खुशखबरी मिलने वाली है या उसका कौन सा जरूरी काम पूरा होने वाला है, इन सभी बातों के लिए ईश्वर कुछ ऐसे शुभ संकेत देते हैं जिनके बारे में जानकर व्यक्ति अपने आने वाले समय का पता लगा सकता है। इन्हीं संकेतों के माध्यम से भगवान व्यक्ति को उसका भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आता। कई बार भोर में 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने को लोग एक नॉर्मल प्रक्रिया मान लेते हैं, लेकिन आपकी नींद अगर रात में हर रोज एक ही खास समय पर टूट जाती है या खुल जाती है तो ये ध्यान देने योग्य बात है। एक ही समय पर नींद खुलना किसी खास वजह का संकेत हो सकता है। चलिए जान लेते हैं कि अलग अलग समय पर प्रतिदिन नींद खुलने का क्या संकेत होता है। सबसे जरूरी है इस बात के बारे में जानना कि जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो उसका क्या मतलब होता है। दरअसल जिन लोगों की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये आपके लिए बेहद शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि मान्यता अनुसार 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपके संपर्क में आकर बहुत कुछ कहना चाहती हैं। शायद इसीलिए बार बार आपकी नींद 3 बजे के बाद खुल जाती है और 3 बजे के बाद उठना आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने का संकेत हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय मां सरस्वती हमारी जीभ पर एक बार जरूर बैठती हैं, इसलिए यदि इस समय आप सच्चे मन से जो भी मांगेंगे मां सरस्वती उसे जरूर पूरा करती हैं। आपकी नींद अगर 3 से 5 के बीच प्रतिदिन खुल जाती है तो आप इसे अपना सौभाग्य समझे और उठने के बाद दोबारा सोकर अपना समय व्यर्थ गंवाने की बजाय आप उठकर इस समय ईश्वर से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा है या जिस भी काम को करने में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर से उस बारे में प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शास्त्रों के अनुसार ज्यादातर ऋषि मुनि या विद्वान लोग इसी ब्रह्मा मुहूर्त यानी 3 से 5 बजे के बीच उठकर ही ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय देवी देवताओं का विशेष प्रभाव होता है और इस समय किया गया कोई भी काम आपको सफलता जरूर दिलाता है। रात में 11 से 1 बजे के बीच अगर आपकी आंख खुलती है यानी सोते सोते अचानक आप उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन अगर 12 से 2 के बीच आपकी नींद खुलती है तो
इसका मतलब है कि आपके मन के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। इससे निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और अपनी समस्याओं से निपटने के लिए सोने से पहले आप अपने हाथ पैरों को धोकर थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद सोएं। ऐसा करने से आपके अंदर भरा हुआ गुस्सा, बेचैनी या परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है। शायद यही कारण था कि पहले के लोग भोर में पढ़ाई करने को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ने से पाठ जल्दी याद होता है और व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इस शुभ मुहूर्त में व्यक्ति द्वारा बोली गई हर बात पूरी होती है। मां सरस्वती उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि इस समय आप सत्कर्मों का ही विचार करें, गलत बातें मन में ना लाएं। शास्त्रों के अनुसार इसके अलावा भी कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जिन्हें समझकर आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। आपको अगर सपने में कोई देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप एक सच्चे मन के पवित्र व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने हर काम में कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन ध्यान दें, इस तरह के सपने आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सपने में अगर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना दिखता है जिसे जल समझकर आप पी लेते हैं, तो ये सीधा सीधा संकेत है आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी और ईश्वर आपको खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको अगर अपने सपने में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटी सुनाई दे तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। सपने में उल्लू दिखाई देना मतलब मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। कामयाब होने के लिए घर में या बाहर कभी कभी चलते चलते अचानक बिना किसी वजह के आसपास बिना किसी सुगंधित चीज के भी आपको कोई सुगंध महसूस हो रही है तो ये संकेत है आपके आसपास किसी दैवीय शक्ति के होने का, जो आपकी मदद करने के लिए आपके आसपास मौजूद हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने का क्या मतलब होता है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहे।